एक साधारण सैनिक कैस्टूशियो, जो अपनी क्रूरता, धोखे और शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके इटली के लुक्का शहर का शासक बन जाता है। उसे सत्ता तक पहुंचाने में पोगियो परिवार की अहम भूमिका थी। पोगियो परिवार ने हर कदम पर कैस्टूशियो का साथ दिया, लेकिन जैसे ही कैस्टूशियो शासक बना, उसने अपने स्वार्थ और अहंकार के चलते पोगियो परिवार के योगदान को भुला दिया और उन्हें किनारे कर दिया। ये घटना पोगियो परिवार के लिए एक अपमान से कम नहीं थी। गुस्से और बदले की भावना से भरकर उन्होंने कैस्टूशियो को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन जब कैस्टूशियो लुक्का से बाहर था, पोगियो परिवार ने मौके का फायदा उठाकर उसके गवर्नर की हत्या कर दी। लेकिन उनकी ये हरकत एक बड़ा संकट लेकर आई। गवर्नर की हत्या की खबर जैसे ही पोगियो परिवार के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी सदस्य स्टेफानो तक पहुंची, उन्होंने तुरंत पूरे परिवार को इकट्ठा किया। सभा के दौरान उन्होंने परिवार के हर सदस्य को कैस्टूशियो की निर्दयता और क्रूरता की कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि कैस्टूशियो वो व्यक्ति है जिसने सत्ता के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त तक को मार डाला। फिर पोगियो परिवार उसके लिए क्या मायने रखता है। स्टेफानो ने चेतावनी देते हुए कहा, जिस दिन कैस्टूशियो लुक्का लौटेगा, वही दिन तुम सबकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उनकी बातों ने सभा में मौजूद हर शख्स को भयभीत कर दिया। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने की तरकीब पूछने लगा। स्टेफानो ने कुछ देर तक गहरी सोच में डूबने के बाद एक योजना बनाई। ये योजना इतनी गुप्त और जटिल थी कि उसे अमल में लाना बेहद कठिन था, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद भी थी। योजना सुनते ही परिवार के सभी सदस्य उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करने लगे, क्योंकि असफलता का मतलब था मौत। अब देखने वाली बात यह है कि स्टेफानो का यह प्लान उन्हें कैस्टूशियो के कहर से बचा पाता है या नहीं। क्या पोगियो परिवार अपनी जान बचाने में सफल होगा, या फिर कैस्टूशियो की क्रूरता का शिकार बन जाएगा? ये कहानी न केवल सत्ता और धोखे की है, बल्कि ये भी बताती है कि जब क्रूरता और चालाकी मिलती है तो उसके सामने खड़े होना आसान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 13 की। 1 आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी एंड ग्रैटिट्यूड। तो चलिए चलते हैं इतिहास की उस घटना की ओर, जिसे जानने के बाद आप इस लॉ की अहमियत को ना सिर्फ जान पाएंगे, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। 14वीं शताब्दी का इटली, सत्ता की भूख और महत्वाकांक्षाओं का वह दौर, जब विश्वास और धोखे के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। ऐसे समय में लुक्का नामक शहर में एक साधारण सैनिक ने अपने पराक्रम और चतुराई के बल पर अपना नाम अमर कर दिया। उसका नाम था कैस्टूशियो। कैस्टूशियो का सफर साधारण सैनिक से लेकर लुक्का के शासक बनने तक का था, लेकिन इस सफर में उसके हाथों पर कई दुश्मनों का खून था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सत्ता की भूख में अपने एक करीबी दोस्त तक को मौत के घाट उतार दिया। उसे सत्ता तक पहुंचाने में पोगियो परिवार ने अहम भूमिका निभाई थी। पोगियो परिवार लुक्का के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उन्होंने अपनी शक्ति, संपत्ति और राजनीतिक पकड़ से कैस्टूशियो का समर्थन किया और उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वह आज था। परंतु सत्ता का खेल ऐसा होता है कि इसमें रिश्ते और एहसान बहुत जल्दी भूले जाते हैं। कैस्टूशियो ने पोगियो परिवार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उनके योगदान की ओर उसकी आंखें बंद थी। साल था 1325। उस समय कैस्टूशियो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्लोरेंस से युद्ध लड़ने के लिए लुक्का से बाहर गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में पोगियो परिवार के भीतर असंतोष की लहर तेज हो गई। पोगियो परिवार के युवा सदस्य, जो सत्ता के भूखे और महत्वाकांक्षी थे,
वो इस बात से गुस्से में थे कि कैस्टूशियो ने उनका इस्तेमाल किया और फिर उन्हें किनारे कर दिया। उन्होंने सोचा, जिस व्यक्ति को हमने शासक बनाया, आज वही हमारे योगदान को भूल गया है। इस गुस्से में पोगियो परिवार ने लुक्का के अन्य शक्तिशाली परिवारों को अपने साथ मिलाकर एक साजिश रचनी शुरू की। उनकी योजना थी कैस्टूशियो के द्वारा नियुक्त गवर्नर को मार डालना और विद्रोह के जरिए पूरे शहर पर कब्जा कर लेना। लेकिन पोगियो परिवार में एक ऐसा व्यक्ति था जो इस खून खराबे और साजिश के खिलाफ था। वो था स्टेफानो डी पोगियो। स्टेफानो परिवार का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी सदस्य था। उसने अपने जीवन में कई लड़ाइयां देखी थी और वो जानता था कि इस तरह के विद्रोह का परिणाम केवल विनाश होगा। लेकिन परिवार के बाकी सदस्य स्टेफानो की बात नहीं माने और कैस्टूशियो के गवर्नर को मार डाला। जब पोगियो परिवार ने गवर्नर की हत्या कर दी तो लुक्का में विद्रोह की आग भड़क उठी। शहर के लोग दो गुटों में बंट गए। कैस्टूशियो समर्थक और पोगियो समर्थक दोनों पक्ष लड़ाई के लिए तैयार थे। यही वो समय था जब स्टेफानो ने हस्तक्षेप किया। उसने अपने परिवार और शहर के अन्य लोगों को समझाया, ये खून खराबा केवल विनाश लाएगा। हमें इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजना होगा। स्टेफानो ने हालात को शांत करने की कोशिश की और वो इसमें सफल भी हो गया। परंतु उसे अब भी इस बात की चिंता सता रही थी कि जब कैस्टूशियो को उसके गवर्नर की हत्या के बारे में पता चलेगा तो उसके परिवार का क्या होगा। वो जानता था कि कैस्टूशियो कितना निर्दय और क्रूर है। फिर उसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि अगर वो कैस्टूशियो के सामने जाकर अपनी गलती मान लेगा और उसे अतीत की मदद की याद दिलाएगा तो शायद वो उन्हें माफ कर देगा। उधर जब कैस्टूशियो को विद्रोह की खबर मिली तो वो तेजी से लुक्का वापस लौटा। लेकिन जब वो शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि लड़ाई खत्म हो चुकी थी। सारा माहौल शांत था। ये देखकर वो हैरान था। उसने तुरंत इस शांति के पीछे का कारण जानने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि ये सब स्टेफानो डी पोगियो की कूटनीति और विवेक का परिणाम था। स्टेफानो ने कैस्टूशियो के लुक्का पहुंचते ही उससे मुलाकात की। वो शांत और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मेरे परिवार के युवा सदस्य जल्दबाजी और अनुभवहीनता में बहक गए थे। उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें माफ कर दें। स्टेफानो ने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए कैस्टूशियो को याद दिलाया, हमारे परिवार ने हमेशा आपका समर्थन किया है। अगर हमने अतीत में आपकी मदद ना की होती तो आप आज यहां नहीं होते। कैस्टूशियो ने स्टेफानो की बातें बड़े धैर्य और गंभीरता से सुनी। उसने कोई गुस्सा जाहिर नहीं किया, बल्कि उसने शांत स्वर में कहा, आपने शांति बहाल करने के लिए जो प्रयास किए उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार महल में आए ताकि हम इस मामले को अच्छे से सुलझा सके। स्टेफानो को लगा कि उसकी कूटनीति ने काम कर दिया है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि कैस्टूशियो उन्हें माफ कर देगा। उस शाम पोगियो परिवार के सभी सदस्य महल पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, कैस्टूशियो ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको कैद कर लो। कुछ दिनों बाद पूरे पोगियो परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। यहां तक कि शांति प्रिय और अनुभवी स्टेफानो डी पोगियो भी इस क्रूरता से नहीं बच सका। दोस्तों, आपके हिसाब से स्टेफानो ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसके कारण वो अपनी और अपने परिवार की जान से हाथ धो बैठा? मेरे हिसाब से स्टेफानो की गलती ये थी कि उसने कैस्टूशियो को उसके शासक बनने में पोगियो परिवार के योगदान को याद दिलाकर उसे ये महसूस करा दिया था कि उसकी सफलता का कारण पोगियो परिवार है, उसकी खुद की वीरता, साहस या रणनीतियां नहीं। क्या उसके पास कुछ और विकल्प या तरीके थे जिनका अगर
वो सही से इस्तेमाल करता तो वो सब कुछ ठीक कर सकता था। चलिए इसे समझते हैं। स्टेफानो डी पोगियो को अच्छे से पता था कि कैस्टूशियो नाम का व्यक्ति अपनी ताकत और चालाकी के दम पर सत्ता में आया था। ये कोई साधारण इंसान नहीं था। ये वही व्यक्ति था जिसने अपने सबसे करीबी और वफादार दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। और जब किसी ने उससे कहा कि अपने पुराने दोस्त को मारना बहुत बड़ी गलती थी, तो कैस्टूशियो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने एक पुराने दोस्त को नहीं बल्कि एक नए दुश्मन को खत्म किया है। कैस्टूशियो जैसे लोग केवल ताकत और स्वार्थ की भाषा समझते हैं। उनके लिए दया और रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता। स्टेफानो के परिवार ने विद्रोह किया, लेकिन जैसे ही विद्रोह कमजोर पड़ा, उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने खुद को कैस्टूशियो की दया पर छोड़ दिया। ये ठीक वैसा था जैसे किसी शिकारी के सामने हिरण खुद को समर्पित कर दे। लेकिन स्टेफानो के पास अब कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जब उसने विद्रोह को खत्म कर लिया तो उसकी बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। स्टेफानो का यही व्यवहार वो कारण था जिसने उसकी मौत की घड़ी को पास ला दिया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।